नाजरीन, हमारी जमीन के 3/4 हिस्से पर पानी है, जबकि 1/4 हिस्से पर खुश्की है, जिस पर पहाड़, जंगलात, सहरा और मैदान मौजूद हैं। इस जमीन पर मौजूद बर्राज़मों को देखकर आप जमीन की वुसअत का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। जहाँ थोड़े से हिस्से पर अरबों की तादाद में इंसान आबाद हैं, इस कायनात के मुकाबले में ये जमीन एक नुक्ते की हैसियत भी नहीं रखती। इसी तरह अरबों खरबों की तादाद में इस कायनात में और भी सैयारे मौजूद हैं, जो जमीन के मुकाबले में कई लाख गुना बड़े हैं। जहाँ एक तरफ जमीन पर सरसब्ज़ बागात और घने जंगलात हैं, वहीं बड़ी तादाद में सहरा और रेगिस्तान भी मौजूद हैं। यहाँ रहने वाले लोग आम तौर पर दुनिया से काफी मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ बारिशें न होने के बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ बसने वाले लोगों की जिंदगी दीगर इलाकों में रहने वाले लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े सहरा के बारे में बताएंगे, जो कई लाख मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। ये सहरा पूरी दुनिया में सहारा डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। सहारा रेगिस्तान अपनी पुरस्रारियत की वजह से काफी मशहूर है। इस सहरा को दुनिया का सबसे खतरनाक और कातिल सहरा भी कहा जाता है। अगर इसके रकबे की बात की जाए तो इसका कुल रकबा 90 लाख किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जो कि अमेरिका के रकबे से भी काफी ज्यादा है। ये सहरा कई ममालिक तक फैला हुआ है, जिसका एक बड़ा हिस्सा शुमाली अफ्रीका के रेगिस्तानों पर मुहित है। कहा जाता है कि इसका तकरीबन 6000 किलोमीटर का रकबा शुमाली अफ्रीका में वाक़ है। इसके अलावा ये सूडान, मिस्र और मगरिब में स्पेन के कुछ इलाकों और बरतानिया की सरहदों तक फैला हुआ है। इस खौफनाक तरीन सहरा में सिर्फ सहराई इलाका ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें कई पहाड़ी सिलसिले भी मौजूद हैं, जिनमें एक पहाड़ी सिलसिले को होगर के नाम से भी जाना जाता है। इस पहाड़ी की ऊंचाई 2900 मीटर है, जबकि चौड़ाई 3800 मुरब्बा किलोमीटर तक है, जिससे अल्जीरिया का पूरा सरहदी इलाका ढका हुआ है। इस सहरा में और भी कई खतरनाक पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं, लेकिन एक पहाड़ी सिलसिला जो बहुत ही खतरनाक और कातिल पहाड़ी सिलसिला है, जिसे जबले अरकान भी कहा जाता है, इसकी ऊंचाई तकरीबन 1500 मीटर तक है। इस सहरा को किलर डिजर्ट यानी खूनी सहरा भी कहा जाता है। हर दौर में लोगों ने इसकी मुख्तलिफ जोग्राफियाई हैसियत को देखते हुए इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा है। अलजायर और माली में इस सहरा को तेज हवाओं और खौफनाक रेतीले तूफानों की जगह माना जाता है। ये सहरा अफ्रीका के लगभग 11 से ज्यादा ममालिक में फैला हुआ है। इसके शुमाल में मराकश, लीबिया और ट्यूनिस शामिल हैं, जबकि जुनूब में माली, नाइजीरिया और सूडान के मुताद्दिद इलाके शामिल हैं, जो कि दरियाए नील के साहिलों को छूते हैं। सहारा डिजर्ट, जो कि रेत का तहद्दे निगाह ना खत्म होने वाला सिलसिला है, इस पर जब हवाएं चलना शुरू होती हैं तो खौफनाक मंजर पेश करती हैं, जिसकी वजह से रेत की मुख्तलिफ शक्लें वजूद में आती हैं, जिनकी ऊंचाई कम अज कम एक अंदाजे के मुताबिक 900 फीट तक पहुंच जाती है। इस सहरा की एक अजीब सी बात यह है कि अक्सर व बेशतर यहाँ ऐसा होता है कि एक रात यहाँ जो पहाड़ नुमा रेत का टीला बना हुआ होता है, अगली सुबह वो हमवार मैदान में तब्दील हो चुका होता है। अगर यहाँ के मौसम की बात की जाए तो यहाँ दिन में गर्म तरीन हवाएं चलती हैं, जो कि इंसान को झुलसा कर रख देती हैं। इसके बाद इलाकों में दर्जा हरारत रात के वक्त इस कदर गिर जाता है कि बर्फ जम जाती है, और इसी सहरा में जब दिन में इंतहाई गर्म हवाएं और लू चलना शुरू होती है तो दर्जा हरारत इस कदर बढ़ जाता है कि कयामत सुगरा का मंजर पेश करने लगता है। इस सहरा की दूसरी अजीब बात यह है कि इस सहरा के हर हिस्से का मौसम दूसरे हिस्से से बिल्कुल अलग होता है। इसके बाज़ हिस्से ऐसे हैं जहां मुकम्मल सहराई तूफान आते हैं, जिनकी वजह से मौसम इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर लेता है, और इसके कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां खजूर के दरख्तों के साथ साथ झाड़ियां भी मौजूद हैं। अगर हम इस डिजर्ट की तारीख जानने की कोशिश करें तो शुरू में इस सहरा की जमीन ऐसी नहीं थी। हजारों साल कबल यहाँ खूबसूरत वादियां, हरियाली, बड़ी तादाद में दरख्त मौजूद थे, और ये तिजारती काफिलों का मरकज और लोगों की मनपसंद जगह माना जाता था। मौसमी तगय्युरात की वजह से ये पूरा इलाका अब सहरा में तब्दील हो चुका है। हजारों साल गुजर जाने के बाद भी यहाँ से गुजरने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। आसारे कदीमा से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन का ख्याल है कि यहाँ से जानवरों की मिलने वाली बाकियात इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि खतरनाक देवकामत जानवरों, परिंदों के अलावा यहाँ बहुत से ऐसे हशरातुल अर्ज़ भी मौजूद थे, जिनकी जिसामत आम इंसानों से भी बड़ी थी। लेकिन अब हर किस्म की जिंदगी के आसार यहाँ खत्म हो चुके हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा सांप यहाँ पाए जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 40 लोगों का एक काफिला जो यहाँ सर्वे के लिए आया था, लेकिन वो वापस जिंदा न जा सका। सब के सब यहाँ मौत की नजर हो गए, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई इंसानी आबादी इनकी मदद के लिए मौजूद नहीं थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पाबंदियों के बावजूद हजारों की तादाद में लोग आते हैं और अपनी जानें गंवा देते हैं। यहाँ इस खूनी सहरा में एक ऐसा दायरा है जो कि तकरीबन 20 से 25 मीटर तक फैला हुआ है, जो कि एक इंसानी आंख की शक्ल का है। इसको सहारा की आंख भी कहा जाता है। इस इंसानी आंख नुमा शक्ल पर कई साइंसदान तहकीक कर चुके हैं, लेकिन इसके वजूद में आने की कोई तौजीह पेश नहीं कर सके। बाज माहिरीन के मुताबिक जमीन में कीमियाई तब्दीलियों की वजह से यह दायरा वजूद में आया है।
इस दायरे पर मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ तहकीकात से अलग अलग नजरियात पेश किए गए हैं, मगर कोई हतमी नतीजा पेश न किया जा सका। इस दायरे में पाई जाने वाली दरारें चौड़ाई में 3 से 4 फीट तक हैं, जो कि खौफनाक मंजर पेश करती हैं। ये दायरा दिखने में बहुत ही खौफनाक मंजर पेश करता है। सहारा डिजर्ट को दुनिया का सबसे खौफनाक और खूनी सहरा समझा जाता है। नाजरीन, आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह करें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।